अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और दिन का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी सर्द सुबह के साथ। सर्दियों की जो शामें हैं, सर्दियों की जो सुबह है, एक अपना ही उसका चार्म है, एक अपनी ही उसकी दास्तान होती है। शाम ज़रा खामोश सी हो जाती है, उदास सी होती है और ऐसा मौसम होता है कि बाहर निकलने को भी दिल नहीं कर रहा होता कि आप लोग कहीं आउटिंग के लिए जाएं या कोई बाहर जाके कोई काम करें। बस दिल करता है कि काम समेटें जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद लहाफ में घुस के बैठ जाएं। तो यहाँ मैंने काम का आगाज़ कर दिया था। स्टोव की क्लीनिंग करी थी। मैंने कहा आज इसको पहले चमका लिया जाए, इसका फेशियल कर लिया जाए ज़रा। तो काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गई और ये है कि साथ साथ अगर आप सफाई को मेंटेन रखते हैं तो वो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ आप देख ही चुके हैं माशाल्लाह से अच्छी खासी लुक निकल आई है उसकी। तो मैं अपने तजर्बे में कामयाब गई हूँ यानी कि, और स्टोव का फेशियल हो चुका है। तो कोई भी चीज़ है, घर है, कोई चीज़ है, इंसान है, हर चीज़ जो है वो सफाई सुथराई मांगती है। तो यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया, फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, साथ में मैंने चाय गरम की और बनाई और सारा प्रोसेस देख सकते हैं। ये फ्रेंच टोस्ट रेडी किए, उसके बाद फिर मैंने और बेटी ने नाश्ता किया। यहाँ मैंने फिर जल्दी जल्दी बर्तन धो लिए। गो के सर्दी में बर्तन धोने भी एक सब्र आज़मा काम होता है और जिसकी ड्यूटी लगी होती है ना बर्तन धोने पे, उसी को पता होता है कि ये क्या है। तो किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि इसके बाद क्या किया जाए। दीगर कामों से भी मैं फ्री हो गई थी और किचन बड़ा अच्छा साफ़ सुथरे बच्चे की तरह ना, स्कूल जाने के लिए जैसे बच्चे तैयार होके खड़े होते हैं वैसे ही मुझे किचन की कंडीशन लग रही थी। और कुछ थोड़ा सा बाहर जाना था। उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ इस कॉर्नर में चेंजिंग की थी। एक बेल है वो मैंने लगा दी, साथ में एक फ़ोटो फ्रेम रख दिया। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है जिसकी वजह से ना अंधेरा हो जाता है। थोड़ी सी ग्रीनरी अगर आप ऐड कर लेते हैं ना अपने रूम्स के अंदर या किचन के अंदर तो ये बहुत अच्छा लगता है। इससे ना आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और घर खूबसूरत लगने के साथ साथ, बेशक ये चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, जैसे मनी प्लांट है वो आप काट के किसी बॉटल में लगा लें, उससे खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। कोई और प्लांटर है जिसको धूप की ज़रूरत नहीं होती तो वो इंडोर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आप काट के लगा सकते हैं। तो यहाँ मुझे बच्ची को लेके जाना था डेंटिस्ट के पास, तो हम लोग उधर ही जा रहे थे और सदर में हम लोग गए और उसके बाद कुछ शॉप्स पे तो जो हैं वो अच्छी खासी डिस्काउंट्स के साथ जो है वो सेल लगी हुई थी। तो बहरहाल इतना टाइम नहीं था कि हम दाएं बाएं घूमते। और यहाँ देखिए जी, कायद आज़म और इल्लामा इकबाल मायरा खान के ज़ेर साया हैं। मुझे तो अच्छी नहीं लगी ये चीज़ कि ऊपर जो है किसी फीमेल का इतना बड़ा जो है बिलबोर्ड हो और उसी के ज़ेर साया आप ना, हमारे लिए तो ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। यहाँ शाम हो चुकी थी और देखिए सूरज के कितने प्यारे रंग बिखरे हुए हैं आसमान पे। और फिर घर वापसी हुई तो फिर यहाँ जनाब मैंने दाल चावल बनाए थे मज़े मज़े के साथ। में मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ जो है वो रेडी किए, प्याज को फ्राई किया और यहाँ लगने जा रहा है मज़ेदार तड़का दाल को। इसमें मैंने शामिल कर दी गोल लाल मिर्च जिसका एक अपना ही टेस्ट है। ज़ीरा डाला है इसमें और अब ये जाएगा बेकार दाल के अंदर। तड़के के बाद जो है मज़ेदार सी दाल और तैयार हो चुकी है और चावल भी रेडी हैं साथ में। फिर मैंने
इसी तरह से अब ज़ाहिर सी बात है, ठंड है, अब इतना प्रोटोकॉल नहीं हो सकता था कि मैं इसे किसी बाउल में निकालती, क्योंकि एकदम से ठंडा हो जाता है खाना, तो फिर ये होता है कि दोबारा से गर्म कर लिया जाए। यहाँ मैंने उबले हुए चावलों पे दाल को स्प्रेड किया है, थोड़ा सा जो फ्राइड ऑनियन है, तली हुई प्याज वो शामिल की है, फ्राइड चिप्स हैं, और एक चीज़ जो दाल चावल के साथ बिल्कुल लाजिम है वो क्या है, वो है जनाब अचार। तो अचार के बगैर तो दाल चावल का तसव्वुर नहीं है। तो मुझे तो बेहद लजीज लगा और बहुत अच्छा बना, बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग मैंने जो अलहदा से बनाना था, लेकिन इसी में मैंने क्लिप्स ऐड कर दिए। ये आलू का पराठा है जो कोयटा होटल से, और ये चाय है उनकी, ये हिलाते हिलाते मग लेके आते हैं और उसमें भी गिर जाती है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि फिर मैं, अब इसको मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे क्लीन करूँ। फिर हम लोग एक शॉप पे गए जहाँ से कुछ ख़रीदारी करनी थी, और मैंने कुछ शॉपिंग भी की, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी आपको। और यूँ हमारे व्लॉग का इख्तिताम होने जा रहा है यहाँ से वापसी पे। बस शाम थी, रात थी, सॉरी रात थी और अंधेरा हो गया था। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।